नमस्ते। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान अजब देश है। कभी वहां पर आटे की किल्लत हो जाती है तो कभी गधों की सेल लगती है। कभी अरब सागर से तेल मिलने की उम्मीद में गधैया नृत्य होते हैं तो कभी मदरसा मुल्क के भिखारी अपने ही देश पर दुनिया भर में थूथू सुसु करवाते हैं। यानी दुनिया के किसी देश में इतनी मुल्लाई नौटंकी नहीं होती जितनी पाकिस्तान की मदरसा कौम और उनके हुक्मरान करके दिखाते हैं। पर अब इस देश में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। संकट भी ऐसा जिसके बाद मदरसा पैदाइश ने अपने हथियार पैने करने शुरू कर दिए हैं। मामला किस कदर बेकाबू होने की ओर है इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि एक तरफ वो भटोकची हैं जो सुबह रोटी थेपना शुरू करते हैं और देर रात तक बेल रोटी के ताने सुनते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ 2 महीने पहले पाकिस्तान के पीएम बने शहबाज शरीफ हैं। यह महायुद्ध इन्हीं दोनों पक्षों के बीच लड़ा जा रहा है। हालात इतने कसमकस वाले हैं कि मामला तू मेरी तशरीफ तोड़ मैं तेरा माथा फोड़ूंगा जैसी स्थिति में पहुंच गया है। इतना ही नहीं, इस जंग में पाकिस्तान की अदालतों ने एंट्री करके महायुद्ध को और रोमांचक बना दिया है। मजेदार बात यह है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश की हालत धुंध में खड़े गधे जैसी हो गई है, जिसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। दरअसल इस महाजंग का रण क्षेत्र इसी गुरुवार को तैयार हुआ था, जब पाकिस्तान सरकार ने अचानक रोटी और नान की कीमतें घटाने का ऐलान कर दिया। तंदूर रोटी की कीमत 20 रुपए से घटाकर 16 रुपए कर दी गई थी। वहीं नान की कीमत को 25 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से भड़के नान और रोटी बेचने वाले अदालत पहुंच गए, जिसके 12 घंटे के अंदर ही सरकार के फैसले को कोर्ट ने पलट दिया। महंगा आटा, महंगी गैस और महंगी बिजली बेचकर शहबाज ने गरीब जनता को सस्ती रोटी खिलाने का दांव चला था, लेकिन अदालत ने पाकिस्तान की गरीब जनता की रोटी पर पानी फेर दिया और शहबाज की चाल नाकाम कर दी। पाकिस्तान वाकई दुनिया का ऐसा देश है जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान की जनता के पास आटे दाल की तरह ही 2 वक्त की रोटी जुटाने के पैसे नहीं हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने अपनी जनता के साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। रात में रोटी की कीमतें कम की जाती है ताकि गरीब जनता सस्ती रोटियां और नान खरीद सके, लेकिन अगले ही दिन जनता की उम्मीदों पर अदालत पानी फेर देती है। इसमें रोटी नान बेचने वालों का भी कोई दोष नहीं है। हुकूमत अरबों रुपए के टैक्स थोप रही है। तेल, गैस, बिजली सभी के रेट 3 गुना से अधिक हो गए हैं। आटा महंगा है और पानी का टैंकर भी 4 गुना दाम पर मिल रहा है। ऐसे में शहबाज सरकार ने तंदूर वालों से यह पूछे बिना कि उनकी एक रोटी या नान बनाने की कितनी कॉस्ट आती है, रोटी नान की कीमतों में कमी का मुल्लाई ऐलान कर दिया। नान बाई एसोसिएशन इस्लामाबाद की मूल्य सूची के अनुसार नान 30 रुपए, रोटी 25 रुपए में बेची जा रही है। कुलचा 35 रुपए, रोगनी नान 60 रुपए, स्पेशल रोगनी नान 70 रुपए, पराठा 60 रुपए, स्पेशल पराठा 70 रुपए और अफगानी नान 50 रुपए में बिक रहा है। खास बात यह है कि जिस आटे का इस्तेमाल नान बाई करते हैं उसके 80 किलो बैग की कीमत 8,000 रुपए से बढ़कर पिछले हफ्ते 10,000 रुपए हो गई थी, लेकिन 2 दिन पहले इसमें 3,500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। अब यह बैग 13,500 रुपए की कीमत पर बेचा जा रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में आटे की अभी भी किल्लत है, जिसकी वजह से 20 किलो और 15 किलो आटे के बैग उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान की शहरी आबादी में 90% तबका तंदूर वालों पर निर्भर है। एक औसत परिवार 10 नान खरीदता है, जिसकी एक बार में भोजन की कीमत 300 रुपए है। लेकिन मदरसा मुल्क में बेरोजगारी के संकट ने स्थिति को भयावह बना रखा है। अधिकतर परिवार ऐसे हैं जो एक वक्त खाना खाकर गुजर कर रहे हैं। अगर महंगाई की बात की जाए तो पिछले 2 वर्षों में नान की कीमत में 130% से अधिक की वृद्धि हुई है। व्यापार घाटा, पाकिस्तानी रुपए का अवमूल्यन और कच्चे माल की उच्च लागत पाकिस्तानी खाद्य क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। पाकिस्तान अब रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों से गेहूं के आयात पर निर्भर है। पाकिस्तान की जनता अपने ही नसीब को कोस रही होगी कि किस मुल्क में जन्म ले लिया। वहां की सरकारों ने उन्हें महंगाई के ऐसे चक्करों में फंसा रखा है जिससे वो चाहकर भी नहीं निकल सकते हैं। यह पाकिस्तान की हकीकत है, जो अपने देश की जनता को महंगाई से बचाने का सिर्फ दिखावा करता है। पर वास्तविकता तो यह है कि वहां की सरकार खुद महंगाई के लिए जिम्मेदार है। दुनिया में कई देश हैं जिनकी स्थिति आज काफी खराब है। इनमें ज्यादातर मुस्लिम देश हैं।
वही देश जिनमें ज्यादातर काफिरों का गला काटने वालों की खेती करते हैं। ऐसा ही भारत का पड़ोसी जो कि आतंक का सप्लायर था, वो आज आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। कभी आटे के लिए लड़ाई, कभी तैमंद के लिए तुड़ाई, तो कभी पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कोहराम मचता है। जब से शहबाज शरीफ ने सत्ता संभाली, वो मदरसा पैदाइश पर बम फोड़ने के मामले में इमरान लोडी से भी 4 कदम आगे निकल गए हैं। पर नान भाई और शहबाज भाई के बीच रोटी को लेकर जो जंग छिड़ी है, उसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि इस रोटी युद्ध में मदरसा कौम के पिछवाड़े ही ठुकने वाले हैं। शहबाज के फैसले को अदालत ने पलट दिया है। वहीं 2 महीने पहले पंजाब की मुख्यमंत्री बनी मरियम नवाज अनिल कपूर बनकर रोटी नान वालों पर छापेमारी करती घूम रही है। नान भाई एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने एक तरफा फैसला किया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा हुआ तो मदरसा मुल्क में हाहाकार मच जाएगा। साल 2020 में कई शहरों में नान कारोबार से जुड़े नान भाई यानी बेकर हड़ताल पर चले गए थे, जिसके चलते हालात ऐसे बिगड़े कि लोगों को चावल खाकर गुजारा करना पड़ा था। पर पाकिस्तान में नया तमाशा शुरू हो चुका है। यह तमाशा लंबा खिंचने के आसार हैं। यूं भी देश ने ठल्ला पड़ा है और समय गुजारने के लिए एक और नए मुद्दे की आवश्यकता थी। इसलिए अब मामला तेल, गैस, डीजल और बिजली से डाइवर्ट करके नान रोटी की तरफ घुमा दिया गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।